नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जिन्होंने सीआईएसएफ ट्रेडमेन भर्ती 2025 का फिजिकल पास कर लिया, अभी सेकंड स्टेज में आपका डीवी और ट्रेड टेस्ट होने वाला है और इसको लेकर आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। और आप सभी को पता होगा कि 7 तारीख से आपका ट्रेड टेस्ट शुरू हो रहा है, लेकिन 7 तारीख से ड्राइवर वाले साथियों का हो रहा है और 22 तारीख तक ड्राइवर वाले साथियों का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट चलने वाला है। उसके बाद में ट्रेडमैन वाले साथियों का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अब ट्रेड टेस्ट को लेकर बहुत सारे साथी हैं काफी परेशान हो रहे हैं कि आखिर ये ट्रेड टेस्ट क्या होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें। इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। अगर आप इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये ट्रेड टेस्ट आपके सिलेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहने वाला है। तो भाई जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं, इन फ्यूचर आने वाली सीआईएसएफ ट्रेडमेन भर्ती से जुड़ी एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको सही समय पे और सटीक जानकारी आप लोगों को मिलता रहे। सबसे पहले मैं बता दूं सीआईएसएफ ट्रेडमैन के बारे में, तो भाई आप लोगों का ट्रेड टेस्ट वगैरह की डेट आ चुकी है। अभी बात करेंगे अलग अलग ट्रेड वाइज ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा, कैसे आप लोग ट्रेड टेस्ट पास करें घर पे तैयारी करके। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कितने बच्चे पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, क्या ट्रेड टेस्ट हार्ड होता है, ये सारे डाउट आप लोगों के इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन भाई वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए कंप्लीट जरूर देख लेना। लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां पर आप लोग देखिएगा, ऑल कैंडिडेट डिक्लेयर्ड पास इन एचबीटी पीटी पीएचटी, जो भी पास हुए उन सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। अभी यहां पर आप लोग देखिएगा, ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, सभी ट्रेडों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुक वाली ट्रेड से। अगर आपने कुक ट्रेड से अप्लाई किया है तो भाई कुक ट्रेड में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। इसका कारण क्या है? हर एक बच्चा पास होके आता है क्योंकि यहां पर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको रोटी वगैरह बनाना आना चाहिए। देखो पहला काम आपका यही रहेगा क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले से बता दिया गया है कि कुक का प्रैक्टिकल में हम क्या क्या करवाएंगे। पहली चीज रहेगी कुकिंग ऑफ चपाती और राइस। रोटी आपको बनाना आना चाहिए। एक कटोरी आपका आटा देंगे, उस आटे को आपको लगाना है, सही से लगाने के बाद में एक रोटी बना के आपको रोटी है वो सेक के आपको देकर, कहां से जलनी नहीं चाहिए, गोल होनी चाहिए। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब 50% आपका काम यहीं पर बन जाएगा। यहां पर राइस आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है, चावल बनाने आने चाहिए। उसके बाद में कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियां आपको बनानी आनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा आप कौन कौन सी सब्जियां बना लेते हैं, वो आपको बताना पड़ेगा। मैं दाल फ्राई बना लेता हूं, मटर पनीर बना लेता हूं, शाही पनीर बना लेता हूं, तो उनकी रेसिपी भी आपसे ओरल पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखो जो साथी कुक का देने जा रहे हैं वो दाल, सांबर और इडली, सांबर और इडली की जो रेसिपी है उसके बारे में वीडियो देख के जाना क्योंकि ये साउथ की डिशेज है और फौज में इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके सेंटर में कोई साउथ का ऑफिसर है तो वो कंफर्म पूछेगा कि सांबर और इडली कैसे बनती है, तो इसकी रेसिपी बनवाएंगे नहीं, केवल आपको ओरल पूछेंगे। उसके बाद में कुकिंग ऑफ मीट, मीट बनाना भी आपको आना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे साथी ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं तो नहीं खाता भी नहीं हूं और ना ही बना सकता। ऐसा नहीं होगा। अगर आप फौज में जा रहे हैं तो आपको हर एक काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मीट के साथ में मछली बनाना, अंडा बनाना और खीर बनाना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। इन चीजों की घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, आप आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपने बूट मेकर कोबलर के लिए अप्लाई किया है तो पहला काम आपका होगा कि पॉलिशिंग ऑफ शूज। भाई बूट मेकर कोबलर का काम क्या होता है? यही तो काम होता है, जूतों के पॉलिश करना आपको आना चाहिए। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, जो औजार कोबलर काम में लेता है वो सारे औजारों के नाम पता होना चाहिए। कटिंग ऑफ लेदर, जो जूते बनाने में जो लेदर काम में लिया जाता है वो लेदर की कटिंग करनी आनी चाहिए, उनका रिपेयरिंग करनी आनी चाहिए, स्टिचिंग करनी आनी चाहिए। कहीं से शूज फटा हुआ है तो उसको स्टिचिंग, उसको सिलना आपको आना चाहिए। ये चीज आपके कोबलर ट्रेड में करवाएंगे। अगर आपने टेलर वाली ट्रेड से अप्लाई किया है तो पहला काम आपसे करवाया जाएगा टेकिंग मेजरमेंट ऑफ पर्सन। अगर किसी व्यक्ति के कोई कपड़ा या उसका शर्ट या वर्दी सिलनी है तो सबसे पहले उनके शरीर का माप लेना आपको आना चाहिए, ठीक है। दूसरा काम रहेगा कटिंग ऑफ क्लोथ, जो कपड़े होंगे उनका कटिंग करना आपको आना चाहिए नाप के अकॉर्डिंग। उसके बाद में स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म को सिलना आपको आना चाहिए। यही काम आपसे करवाया जाएगा और भाई टेलर का यही काम होता है। उसके बाद में अगली ट्रेड के बारे में मैं बात कर लेता हूं, बार्बर के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि ट्रेड टेस्ट में जो बच्चे हैं वो लगभग अगर 100 बच्चों का बैच बना है तो 70 प्लस बच्चे पास होते हैं। और भाई इसका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है और ट्रेड टेस्ट के बाद में रिटर्न के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी साथी रिटर्न एग्जाम के लिए तैयारी करें उस साथियों को मैं बता दूं
कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2025 का एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच आ चुका है। ये बैच बिल्कुल जीरो से आप लोगों के लिए हमने शुरू किया ताकि हर एक बच्चा जिसका सपना है सीआईएसएफ में भर्ती होने का वो अपना सपना साकार कर सके। ये सुरक्षा 2.0 जिसमें बिल्कुल जीरो से लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी है। लाइव के साथ में सारी क्लासेस रिकॉर्डेड में सेव रहेगी, आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। जो टॉपिक वीक है उसे आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 10 बार पढ़ के मजबूत कर सकते हैं। इसी में आपको 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टायर सीरीज मिल जाएगी, संडे टू संडे आपका लाइव टेस्ट होगा, 50 से ज्यादा पिछले सालों के पेपर भी मिल जाएंगे। और अभी मिल रहा है संपूर्ण कोर्स आपको मात्र और मात्र 399 रुपए में। तो भाई प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन हो जाना, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर देना। इसके अलावा जो बच्चे सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2025 की ये नवीनतम जो बुक है जिसे बेस्ट सेलर का अवार्ड भी मिल चुका है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट पर कहीं पर भी देखेंगे 2025 की यही बुक आपको मिलेगी नवीनतम पैटर्न पर आधारित, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें टॉपिक वाइज थ्योरी मिल जाएगी। इसी बुक में प्रैक्टिस सेट और पिछले सालों के पेपर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2100+ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह भी मिल जाएगा। इस बुक की प्राइस 225 रुपए है, लेकिन इस बुक को आप अभी परचेज करते हैं तो यह बुक मिलेगी आपको मात्र 190 रुपए में आपके घर तक। आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या आप हमारे बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन बुक वाली टेब से भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या आप 9660832097 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और सीआईएसएफ ट्रेडमैन बुक लिखेंगे तो बुक का और कोर्स का दोनों का लिंक मिल जाएगा, जहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कर सकते हैं। अभी बात करते हैं ट्रेड की बाकी ट्रेडों के बारे में। देखिएगा, अगर आपने बार्बर ट्रेड से अप्लाई किया, बार्बर का काम क्या होता है? कटिंग वगैरह, शेविंग वगैरह बनाना, बिल्कुल यही करवाया जाएगा। हैंडलिंग ऑफ टूल्स, बार्बर जो टूल्स काम में लेता है शेविंग बनाने में, कटिंग बनाने में, वो सारे टूलों के नाम आपको पता होना चाहिए, औजारों के नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में हेयर कट आपको बनाना आना चाहिए, फौज का हेयर कट है वो आपको बनाना आना चाहिए, शेविंग बनाना आना चाहिए, यही चीजें करवाई जाएगी और यही काम होता है। घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सारी चीजों की। उसके बाद वॉशरमैन से जिन साथियों ने अप्लाई किया उन साथियों को मैं बता दूं कि भाई आपसे करवाया जाएगा वॉशिंग ऑफ क्लोथ, जो कपड़े हैं उनको वॉशिंग करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में आयरनिंग ऑफ खाकी, जो खाकी वर्दी होती है फौज की, जो कॉटन जो यूनिफॉर्म होती है उनके प्रेस करना, इस्त्री करना आपको आना चाहिए। उसके बाद में आयरनिंग ऑफ उलन, टेरी कॉटन यूनिफॉर्म, जो सर्दियों के कपड़े हैं उन पे भी आपको आयरनिंग करना आना चाहिए, प्रेस करना आपको आना चाहिए। यही चीज आप लोगों की वॉशरमैन ट्रेड में होगी। अगर मैं स्वीपर ट्रेड की बात करूं तो भाई आप सभी को पता होगा स्वीपर का काम क्या होता है, साफ सफाई करना। तो यहां पर सबसे पहले आपको स्वीपिंग करवाई जाएगी, सफाई करवाई जाएगी, एक झाड़ू दे दी जाएगी और बाहर जो ग्राउंड है उसमें जो पेड़ पौधे उनके पत्ते वगैरह गिरे वो वहां से आपसे सफाई करवाई जाएगी। पिछली भर्ती में तो केवल घास है, वो ही बच्चों जैसे कहीं पर घास वगैरह है तो वो घास वगैरह हटाने के लिए इतना ही काम करवाया था, हर एक बच्चा पास होके आया था। उसके बाद में क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स, जो टॉयलेट्स वगैरह उनकी सफाई करनी आनी चाहिए। क्लीनिंग ऑफ बाथरूम, बाथरूम की सफाई आपसे करवाई जाएगी क्योंकि यही काम होता है स्वीपर का, सफाई करना। तो इन सारी चीजों की सफाई करना आपको आना चाहिए। अगर आपने पेंटर वाली ट्रेड से अप्लाई किया है तो भाई पेंटर का काम क्या होता है? पेंट करना। तो यहां पर नॉलेज ऑफ कलर, कलरों का नॉलेज होना चाहिए। पेंट्स एंड सेट, जो छाया चित्र है वो बनाने आपके आना चाहिए। पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड, साइन बोर्ड जो होते हैं उस पे पेंटिंग करना आपको आना चाहिए। पेंटिंग और ड्राइविंग बनाना आपको आना चाहिए। ये काम होता है पेंटर का और यही ट्रेड टेस्ट में करवाया जाएगा। अगर आपने कारपेंटर से अप्लाई किया है तो भाई हैंडलिंग ऑफ टूल्स, जो कारपेंटर औजार काम में लेता है वो सारे औजार पता होना चाहिए। कटिंग ऑफ वुड, जो लकड़ी की कटिंग करना आपको आना चाहिए। फिटिंग करना आना चाहिए, लकड़ी की पॉलिश करना आना चाहिए, उनकी फिनिशिंग जो करनी है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद में बात करूं इलेक्ट्रीशियन की, इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो भाई यहां पर इलेक्ट्रीशियन के लिए नॉलेज ऑफ एसी और डीसी करंट का नॉलेज होना चाहिए। न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग है, कोई नई इलेक्ट्रिक अगर आप फिटिंग कर रहे हैं तो वो आपको करना आना चाहिए। उसके साथ रेटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट, कहीं पर फॉल्ट वगैरह हो गया है इलेक्ट्रिक तो वो आपको सही करना आना चाहिए। उसके बाद में माली वाली ट्रेड से जिन साथियों ने अप्लाई किया उन साथियों को मैं बता दूं कि प्लांटेशन एंड मेकिंग ग्राफ्ट, माली का काम क्या होता है? पेड़ पौधों को पानी वगैरह देना, उनके बारे में पता होना। तो पहला काम यही होगा कि प्लांटेशन एंड मेकिंग ग्राफ्ट, जो गुलदस्ते वगैरह है वो आपको बनाने आने चाहिए। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ प्लांट, जो पेड़ पौधे हैं उनका मेंटेनेंस करना आपको आना चाहिए। नॉलेज ऑफ सीड्स, बीजों का नॉलेज होना चाहिए। देयर सोविंग सीजन, फर्टिलाइजर और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी पौधे में कोई बीमारी वगैरह हो गई तो उसमें जो फर्टिलाइज देते हैं, उर्वरक वगैरह देते हैं, वो कौन कौन से लगने वाले उनके बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद में जिन साथियों ने वेल्डर वाली ट्रेड से अप्लाई किया उन साथियों को मैं बता दूं कि नॉलेज ऑफ वेल्डिंग, वेल्डिंग करना, वेल्डिंग का नॉलेज आना चाहिए। वेल्डिंग में जो काम में लेने वाले जो टूल्स औजार वगैरह उनका पता होना चाहिए। एआरसी वेल्डिंग आपको प्रैक्टिकली तौर पर करवाई जाएगी। गैस वेल्डिंग आपको प्रैक्टिकली तौर पर करवाई जाएगी। उसके बाद में यहां पर देखिएगा
चार्ज मैकेनिक की वैकेंसी है। चार्ज मैकेनिक में क्या होगा भाई, चार्ज मैकेनिक का काम नॉलेज एसी और डीसी करंट का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज ज्यादा ले रही है कम ले रही है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड लगे हुए उनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका आता है मोटर, आपका मोटर पंप अटेंडेंट। यहां पर अगर आपकी इस पोस्ट की बात करूं तो नॉलेज ऑफ पंप के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए भाई, मोटर में जो पंप होता है जो पानी वगैरह उठाने वाला उसका नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर, मोटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कितनी एंपियर की मोटर है क्या है। उसके बाद नॉलेज ऑफ रिपेयर, अगर कोई मोटर में दिक्कत हो गई है तो उसे रिपेयर करना भी आना चाहिए। ये सारी चीजें जो दी गई है यही आपकी प्रैक्टिकल तौर पर ट्रेड टेस्ट में करवाई जाने वाली है, इसलिए इन चीजों की आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। जैसे ही आपका ट्रेड टेस्ट शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा अंदर क्या क्या हो रहा है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक भी बच्चा ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं होने वाला है। दोस्तों आपने कौन सी ट्रेड से फिजिकल पास किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।